नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। रामायण से संबंधित कुछ रहस्यात्मक जो बातें हैं, उनके बारे में हमने पिछले समय में बात की है, पिछले एपिसोड में। और अब ये उसी का अगला भाग है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान राम जो हैं, वे आदर्श का एक वास्तविक स्वरूप हैं। मनुष्य की एक उत्तम जीवन शैली का एक वास्तविक स्वरूप। उसी तरह से उनके साथ में जो उनके दूसरे 3 भाइयों का जन्म है, उन तीनों भाइयों के जन्म का और उनके स्वयं के जो गुण हैं, वो क्या है? उसके बारे में भी हमने बताया था कि लक्ष्मण जो है, वो विचारों के निर्माता और विचारों के एक नियंत्रण रखने वाले एक तत्व हैं। उसी के कारण उन्होंने भगवान श्री राम के साथ वनवास में उनका साथ देने जाने का निर्णय किया। क्योंकि विचार बनाना और उन विचारों में कुछ शुद्धिकरण करके अपने विचारों को नियंत्रित करना, ये एक विवेकशील व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि लक्ष्मण ने जो श्री राम का साथ देने का निर्णय लिया, श्री राम अर्थात कि आदर्श विचारों की जो श्रेष्ठता है, उसका झुकाव आदर्श की ओर रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है कि भरत की। भरत जो है, वो एक आत्मबोध, सहज बोध, सहज जीवन हम जिसे कह सकते हैं। जिस भी मनुष्य को सहज जीवन जीना है, आत्म जागृति पर काम करना है, योग्य निर्णय लेने हैं या योग्य निर्णयों पे स्थिर रहना है, तो ऐसा व्यक्ति किसी तरह के प्रलोभनों पर ध्यान देने की अपेक्षा वो वास्तविकता की ओर ध्यान देना ज़्यादा पसंद करेगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रोज़ का जो जीवन है, व्यक्तियों का जो हम रोज़ दिन प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उसमें मनुष्य कई छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कई बड़े-बड़े गलत काम कर देते हैं। एक और श्री राम के भाई भरत हैं, उनकी माता ने वचन का सहारा लेकर प्रपंच करके राम को वनवास और भरत के लिए राज्य माँगा। भरत को तो राज्य मिल ही गया था, लेकिन फिर भी भरत ने उसका त्याग कर दिया। उसने कहा कि मुझे राज्य करने की क्या ज़रूरत है, और अगर मुझे राज्य का संचालन करने की वर्तमान समय में ज़िम्मेदारी मिल भी जाती है, तो मैं अपने भाई के जो खड़ाऊ हैं, मैं उनको सिंहासन पे रख कर के मैं मंत्री की तरह सारे शासन का ध्यान रखूँगा। तो उन्होंने राजगद्दी पर बैठने की अपेक्षा उन्होंने एक सहज जीवन को अपनाया। शत्रुघ्न के बारे में मैंने कहा था कि शत्रुघ्न जो है, वो एक अर्थ लिए हुए है। वो अर्थ ऐसा है कि शत्रुओं का विनाश करने वाला।
हमारे शरीर के अंदर, हमारे विचारों में नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। नकारात्मकता को दूर करना, नकारात्मकता को समाप्त करना, ये एक शत्रु दमन करने जैसा ही है। जैसा कि रामायण में भी दिया है कि मंथरा ने जो कैकई को उकसाया, भ्रमित किया, तो जब शत्रुघ्न पुनः लौट कर के जब राज्य में आए अपने ननिहाल से और उन्हें पता चला कि मंथरा दासी ने माता कैकई को भ्रमित किया और माता ने ये कुकृत्य कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में शत्रुघ्न ने मंथरा को प्रताड़ित किया, उसे दंडित किया। तो ये तो बात है कि राम और उनके दूसरे 3 भाइयों की। अब जब वनवास में वो निकल चुके थे, सीता का हरण हो गया, तो उसके बाद में श्री राम का वन में भटकते-भटकते हुए मुलाकात सुग्रीव से हुई। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। सुग्रीव जो है, वो ज्ञान है और हनुमान जी का सुग्रीव के साथ में होना, अर्थात ज्ञान के साथ में जिज्ञासा का होना। हनुमान जी जो हैं, वह एक ट्रांसपेरेंट जो है, वो जो स्वरूप है, जो उनका एक वास्तविक स्वरूप है, जो गूढ़ उनका जो रूप है, वो जिज्ञासा है। हम मंगल ग्रह को हनुमान जी से जोड़ते हैं, क्योंकि हनुमान जी में मंगल ग्रह के जो 2 पहलू हैं, उन दोनों पहलुओं के गुण हैं। मंगल के 2 पहलू हैं। मंगल का एक पहलू है जिज्ञासा, किसी भी तरह की शोध करना, किसी भी रहस्य उद्घाटन करना, किसी भी रहस्य को सुलझाना, गुत्थी को सुलझाना, रहस्य को उजागर करना। ये एक पहलू है मंगल का, जिसे हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि कालपुरुष कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि जो है, जो मंगल की दूसरी राशि गिनी जाती है, ये जो है अष्टम भाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर अष्टम भाव को गूढ़ ज्ञान का, रहस्य का भाव कहा जाता है। वैसे ही मंगल का जो दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू है युद्ध का, विनाश का, संहार का। तो हनुमान जी जो हैं, वो दोनों गुण लिए हुए हैं। जब सुग्रीव का श्री राम से मेल मिलाप हो जाता है, राम भगवान सुग्रीव को कहते हैं कि मैं तुम्हें साथ दूंगा और बाली से मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। बाली जो है, वो एक वास्तविक स्वरूप है अज्ञानता का। एक ऐसा ऐसी चेतना कि जो अपने आप को सीमित रखे हुए है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पुरानी बातों को लेकर बैठा रहता है। मान लो कि उसे किसी ने कुछ कह दिया है और वो जो कहने वाला व्यक्ति तो धरती पर से भी जा चुका है,
लेकिन फिर भी वो उसकी बात को पकड़ कर के अभी तक वो मन पर लगाए हुए बैठा है और वो इसी तरह से उसको सोच-सोच करके अपने आप को दुखी करता रहता है और अपने आप को उसने एक बाउंडेज एक अपने को कैद में करके रखा हुआ है। बाली भी कुछ इस तरह का ही व्यक्तित्व बताया गया है कि वो सुग्रीव की बातों को स्पष्ट रूप से सुनने में, समझने में तैयार नहीं होता है और उसे दोषी बना करके उसे राज्य से निकाल देता है। अर्थात कि किसी भी जिद को पकड़ करके बैठ जाना और किसी के किसी भी तर्क को सुनने की कोशिश नहीं करना या किसी को अपनी बात कहने देने की अनुमति ना देना। तो बाली जो है वह अज्ञानता है, सुग्रीव ज्ञान है, तो जहाँ ज्ञान है उसके साथ ही जिज्ञासा भी रहेगी। जब हनुमान जी को ये कार्य सौंपा जाता है कि कुछ वानरों का दल लेकर के किसी निश्चित दिशा में आगे जाएँ और सीता माता की खोज करें। सीता जी की खोज करना अर्थात कि मन का शुद्धिकरण करना, पवित्रता की स्थापना के लिए पवित्रता को पाने की कोशिश करना, पवित्रता को आत्मसात करना। तो हनुमान जी जो हैं, महाराजा सुग्रीव और श्री राम के एक आयोजन के तहत सीता जी की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। वे समुद्र के किनारे पर आते हैं, वहाँ पर आत्ममंथन करते हैं कि किस तरह से उनको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। उनको जिन प्रयासों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हर तरह के जो भी प्रयास उनको अब करने पड़ेंगे, उन सभी का उनको एक ध्यान करना पड़ा, जिसे हम इस तरह से कहते हैं कि हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्तियाँ पुनः प्राप्त हुईं। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उसका फ़ोकस नहीं है, तब तक वो व्यक्ति अपने खुद के जो गुण हैं, उनसे भी वो अपरिचित रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य आता है, वो किसी फ़ोकस को सामने रख कर के चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप ही उसे अपनी कई विशेषताओं का बोध होने लगता है। जब हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए प्रयास करते हैं, अब यहाँ पर जो समुद्र है वो भी प्रतीकात्मक रूप से हमारे मन के अनगिनत जो विचार हैं, जो पल-पल पे नए विचार आते हैं, पुराने विचार बदल जाते हैं, भय, चिंता, कई तरह के सुख-सुविधाओं को भोगने के विचार, कभी थोड़ा ठहरने के विचार, कभी थोड़ा-सा सुस्ता लेने के विचार, कभी आराम करना है, कभी कुछ ये करना है, वो करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार व्यक्ति अपने लक्ष्य को
थोड़ा-सा नज़रअंदाज करता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान जी जो हैं वो समुद्र को लांघ जाते हैं। समुद्र को लांघने का जो एक वृत्तांत है, उसका सीधा-सा अर्थ ये है कि हनुमान जी जो हैं अर्थात कि जिज्ञासा जो है, वो जिज्ञासा अपने आप में इतनी दृढ़ है कि वो किसी भी विचार को पनपने नहीं देती, किसी भी विचार को ठहरने नहीं देती और वो जिज्ञासा सिर्फ़ अपने लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ती जा रही है। उसे सिर्फ़ एक ही कार्य है कि अपना निर्धारित लक्ष्य पाना है। सीता जी की खोज करनी है, सीता जी कहाँ हैं वो जानना है और आकर के फिर श्री राम को बताना है कि सीता माता यहाँ पर है। तो ये जो लक्ष्य के प्रति जो समर्पण है हनुमान जी का, इसे श्री राम के प्रति, सुग्रीव के प्रति सेवा और भक्ति का प्रतीक माना गया है। हनुमान जी जो हैं, वो जब समुद्र को लांघने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय उसके सामने एक सुरसा नाम की राक्षसी आती है। वो सुरसा नाम की राक्षसी कहती है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो सुरसा राक्षसी जो है, वो अपना मुँह इतना बड़ा कर लेती है। अब हनुमान जी देखते हैं कि इसने तो अपना मुँह बड़ा विशाल कर लिया है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं भी अपना कद बहुत बड़ा कर लेता हूँ। तो वो भी अपना और कद बड़ा कर लेते हैं। लेकिन वो देखता है कि हनुमान जी देखते हैं कि जितना वो अपना कद बड़ा करते हैं, उससे कई गुना तो वो अपना मुँह बड़ा कर लेती है। ये भी एक प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है कि जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय में कोई ऐसा ऐसी नकारात्मक शक्ति हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि जो अपना एक बहुत बड़ा अहंकार लेकर के, कोई बहुत बड़ा अपना ईगो रख कर के हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करता है कि तुम कैसे ये काम करते हो, मैं भी देखता हूँ। ऐसी सूरत में अगर हम कहें कि अरे तू हमको कैसे ये काम नहीं करने देगा, हम लड़ेंगे। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो अपनी शक्ति को बढ़ाता जाता है, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम अपने आप को छोटा करके सामने वाले को उसके अहम की पुष्टि करने दें। उसको अपने मन में ये सोचकर खुश होने दें कि अच्छा ठीक है भैया तुम बहुत बड़े हो, हम तो बहुत छोटे हैं। तो वहाँ पर इंसान को अपने आप को छोटा करके भी निकल जाना चाहिए। बढ़ते हुए ईगो के सामने हम भी अपना ईगो लेके खड़े हो जाएँ, तो वहाँ पर हमारा सफल होना असंभव है। ऐसी सूरत में जब हनुमान जी देखते हैं कि ये सुरसा राक्षसी अपना मुँह बड़ा किए जा रही है, ऐसी सूरत में हनुमान जी एक काम करते हैं कि अचानक से एकदम से छोटा रूप लेकर के उसके मुख में जाकर के मुख में से बाहर निकल आते हैं और फिर उससे कहते हैं कि देख मेरी शर्त पूरी हो मैं ये जो तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, तुम्हारे मुँह से निकल के कोई नहीं आगे जा सकता है। तो तुम्हारे मुँह में घुसे बिना कोई भी आगे नहीं जा सकता है, तुमने ये कहा था। तो देखो मैं तुम्हारे मुँह में घुस करके फिर मैं बाहर निकल आया हूँ, तुम्हारी भी शर्त पूरी हो गई है, तुम्हारे वचन की भी तुमने जो अपने लिए एक नियम बनाया है, तो वो मैंने भी उसकी पुष्टि कर दी है, पूर्ति कर दी है, तो अब मैं जा सकता हूँ। तो सुरसा भी सोचती है कि हाँ, चलो ठीक है, मेरे मुख में प्रवेश करेगा ही करेगा जो इधर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये तो मेरे मुख में अंदर प्रवेश करके फिर बाहर निकल के इसने तो ये एक कंडीशन पूरी कर दी है।
तो अब वो वहाँ से हट जाती है और उसको हनुमान जी को आगे जाने देती है। ऐसे ही एक दूसरा और व्यवधान, एक रुकावट, एक सिंहिका राक्षसी के नाम पर और आती है। उस सिंहिका राक्षसी को एक वरदान होता है कि आकाश से उड़ने वाले किसी भी पक्षी की जो छाया समुद्र में पड़ती है, उस पर अगर वो हाथ रख देती है, तो वो पक्षी वहाँ वो कैद हो जाता है और वहाँ पर वो सीधा उस राक्षसी के हाथ में आकर के गिरता है और वो राक्षसी उसको खा जाया करती थी। सिंहिका राक्षसी जिस भी किसी पक्षी की छाया को पकड़ लेती थी, वह पक्षी अचेतन होकर के उधर ही गिर पड़ता था और वो सिंहिका का ग्रास बन जाता था। हम सभी जानते हैं कि ये जो छाया ग्रह है राहु, तो ये हनुमान जी की भी छाया पकड़ती है, तो हनुमान जी भी बंधन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? वो बड़ी शक्ति लगाते हैं लेकिन वो नीचे-नीचे गिरते हुए आखिर वो सिंहिका के पास आकर के गिरते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये इसकी सारी माया है। हनुमान जी उस समय एक बहुत ही छोटा-सा स्वरूप धर कर के और उस सिंहिका के मुँह में प्रवेश करके उसके मुँह में प्रवेश करके उसको बहुत बुरी तरह से छत-विछत करते हैं। सिंहिका मरण-प्राय हो जाती है और वो वहाँ से मुक्त होकर के निकल जाते हैं। तो वो सिंहिका का वध करके उसको छत-विछत करके, उसका वध करके आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पर जब हनुमान जी लंका नगरी के समीप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी जो वहाँ लंका नगरी का पहरा दे रही होती है, तो वो देख जाती है हनुमान जी को कि भई ये कौन है? कौन आ रहा है? तो वो रोक देती है। तो वो रोकती है तो वो कहती है कि भई मैं इस नगरी की रक्षक हूँ, यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। जो लंकिनी राक्षसी है, वो हमारा देहाभिमान है। जैसे हमारे मन का हमको गर्व होता है, हमारी बुद्धि का हमको गर्व होता है, इसी तरह से हमारे देह का भी एक गर्व होता है। लंका नगरी एक अहंकार की पराकाष्ठा की बॉडी है, एक देह है जो अपने आप में अपने आप को सुरक्षित, सशक्त और हर तरह से श्रेष्ठ मानने का जो भाव है, वो लंका नगरी है। जब भी व्यक्ति के करीब किसी तरह की कोई जिज्ञासा प्रकट हो जाती है कि कुछ ये करना चाहिए, कुछ वो करना चाहिए, तो व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या है? मेरे पास तो सारे सुख, मेरे पास सारे सुविधाएँ हैं, मेरे पास एक अच्छा जीवन है, तो मैं अपना जीवन अच्छी तरह से जिऊँ, खाऊँ-पीऊँ, मज़ा करूँ। मुझे क्या ज़रूरत है किसी तरह की कोई खोज करने की,
मुझे क्या ज़रूरत है किसी तरह की कोई पवित्रता पाने की, कोई आध्यात्म में जाने की, या मुझे क्या ज़रूरत है कि किसी तरह की कोई तपस्या करनी है या कोई शुद्धिकरण करना है या कोई विशेष प्रगति करनी है। मैं खाऊँ-पीऊँ, मेरे को भगवान ने शरीर दिया है, सुख दिया है, अन्न दिया है, धन दिया है, तो मैं अपना आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करूँ। मुझे ये वो लक्ष्य निर्धारित करना है, वो लक्ष्य निर्धारित करना है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो हमारा एक देहाभिमान होता है, लेकिन हमारा जो देहाभिमान है, वो अधिक देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि जिज्ञासा जो है वो इतनी प्रबल होती है कि वो किसी भी तरह के देहाभिमान को, किसी भी तरह के एक एक तरह के जो मतलब कि काल्पनिक दुनियाएँ जो बना रखी होती है व्यक्ति ने, उन सब को लाँघ कर, उन सब को दूर कर जिज्ञासा कहीं न कहीं से अपना मार्ग बना करके प्रवेश कर जाती है। जब हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, लंकिनी का वध कर देते हैं, अर्थात कि देहाभिमान को समाप्त करके वो कहते हैं कि नहीं, लक्ष्य तो प्रथम आवश्यकता है, अपना लक्ष्य पाना ही पाना है। तो लक्ष्य पाने के लिए जब वो देहाभिमान को समाप्त कर देते हैं, लंकिनी राक्षसी को मार देते हैं, तो फिर अब उनके सामने था कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहीं पर कहीं न कहीं सीता माता है, अब उनको ढूँढना है। तो वे जब प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो बड़े भारी-भारी राक्षस हैं, पहरा दे रहे हैं। तो वो अपने आप को एक चींटी जैसा बना करके, एक बहुत ही सूक्ष्म रूप धर करके वो सीता माता को इधर-उधर ढूँढते फिरते हैं। अब ये जो वृत्तांत है कि वो अपने आप को एक सूक्ष्म रूप में एक चींटी के समान बना लेते हैं और वो माता सीता को ढूँढते हैं, तो ये भी एक प्रतीकात्मक रहस्य है। ये रहस्य इस तरह से है कि जहाँ पर सुख सुविधाओं को भोगने का एक बहुत बड़ा मंच है, कि जहाँ पर लोग अपनी-अपनी विशेषताओं का प्रचार करते हैं। उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा लगी होती है कि कौन अमीर, कौन बलवान, कौन ज़्यादा सुखी, किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी संपत्ति है। तो ये जो अपने-अपने ईगो को साबित करने में, अपनी-अपनी सफलताओं को, सिद्धियों को साबित करने में जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तो उसके लिए वहाँ पर कुछ ढूँढ पाना, वहाँ पर कुछ उसको समय गुज़ारना है, उसको वहाँ पर स जो समय व्यतीत करना है, वो नहीं कर सकता है। क्योंकि वो कहीं न कहीं पर लोगों के प्रपंच का, लोगों के ईगो का भोग बन जाएगा। ऐसी सूरत में व्यक्ति को यही आभास खड़ा करना है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ। यही वो जो भाव है कि हमको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, हमको जिन बड़े-बड़े ईगो वाले लोगों के बीच में से गुज़रना पड़े, तो वहाँ पर सबको सलाम मारते हुए, सबको प्रणाम करते हुए अथवा तो सबसे बच कर के निकलते हुए, कि कोई कहे तू कौन? मैं तो ये हूँ, तो उसको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना चाहिए कि हाँ, हाँ, नहीं आप तो बहुत बड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपके सेवक का सेवक बनने के लायक भी नहीं हूँ। तो ऐसी जो
परिस्थितियाँ होती है, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने आप को इतना सूक्ष्म बना लेना चाहिए कि जो किसी को ये एहसास ही ना हो। जैसे कि हम कहीं अगर बैठे हैं, तो हमारे पास में से अगर कोई कीड़ी निकल के जा रही है, तो हमारा वहाँ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हमारे पास में से अगर कोई बड़ा जीव-जंतु कुछ जा रहा होगा, तो तुरंत हमारा ध्यान जाएगा कि भई ये कुछ है ये देखो क्या है। तो इसी तरह से हनुमान जी अपने आप को ऐसा अदृश्य एक व्यक्तित्व बना लेते हैं कि जो किसी की नज़र में ना आए। तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और अशोक वाटिका तक पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के वो सीता माता को ढूँढ लेते हैं। सीता माता को ढूँढने के बाद जब उसके सीता माता से मिलने का उनका जब संयोग होता है, जब वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, राम जी की मुद्रिका बता कर के उनको अपना परिचय देते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि श्री राम आएँगे और आपको लेके जाएँगे। आदर्श जो है, वो पवित्रता से दूर नहीं रह सकते और जो पवित्रता है, वो आदर्श से दूर नहीं रह सकती। हनुमान जी जब जान लेते हैं कि सीता माता यहाँ पर है, सीता माता से वो निशानी ले लेते हैं और उसके पहले वो लंका में विध्वंस करते हैं। जब रावण के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है, तो वो रावण को समझाने की कोशिश करते हैं कि श्री राम जो हैं, उनसे बैर आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने गलत कार्य किया है, आप उनकी जो पत्नी है, उनको लौटा दीजिए। तो वो जो भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उस समय में रावण कहता है, "हम ही मिला कपि गुरु बड़ ज्ञानी।" अर्थात कि वो ये कहता है कि तुम एक बानर होकर के ही अब मेरे को गुरु मिलने बाकी थे। मैंने इतनी तपस्याएँ की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सब निरर्थक था। अभी तुमसे ही ज्ञान लेना बाकी रह गया था, जो तुम अब आ गए और मुझे ज्ञान बाँट रहे हो। एक अहंकारी व्यक्ति के लिए यही एक विचित्रता होती है कि उसको अगर कोई उसके लिए अच्छी बात बता रहा है कि भई ये तुम कुछ गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी कोई छोटी-मोटी कुछ भूल हो रही है, तुम ये मत करो। वो ये सोचता है कि अब ऐसे कीड़े-मकोड़े या ऐसे छोटे-मोटे लोग मुझे सलाह देंगे। लेकिन व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सलाह का मूल्यांकन क्या है? सामने वाला अगर हमें कोई निर्देश दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है, हमको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। वो कौन दे रहा है, उसका अर्थघटन करने से कोई लाभ नहीं है। हमको समाचार किसी भी माध्यम से मिलता है, तो हम समाचार पे ध्यान देते हैं। किसके मुख से सुना, कहाँ से सुना, उससे कोई लेना-देना नहीं होता है, उसका वैल्यू नहीं करना होता है। हमको जो जानकारी मिली है, हमको उसका मूल्यांकन करना है। लेकिन रावण तो इस बातों पे ध्यान देता नहीं है। हनुमान जी की पूँछ में आग लगाने की बात करते हैं। हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं। यहाँ लंका को जला देना भी एक प्रतीकात्मक है कि जब व्यक्ति को अपनी आत्मा का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, आडंबर में और वास्तविकता में जब भेद स्पष्ट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सोचता है कि मैंने ये दुनिया भर की ये जाहू-जलाली जो खड़ी की है, जो सुख-सुविधाएँ खड़ी की, ये सारी निरर्थक है। तो उस सारी निरर्थक जो सुविधाएँ हैं, जो साधन हैं, उन सभी को एक झटके में वो छोड़ कर के जो खड़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, लंका को तहस-नहस कर दिया
लंका को जला करके राख कर दिया। लंका को जला करके राख कर देने का अर्थ है कि हमारे मन में जो भी लालसाएँ हैं, जो भी हमारे पास में जो भी साधन-सुविधाएँ, सुख जो हमें कैद किए हुए हैं, जो हमें बाँधे हुए हैं कि इस चीज़ के बिना नहीं चलेगा, हमें ये सुख चाहिए, हमें ये सुविधाएँ चाहिए, हमें तो इस तरह का सारा एक वातावरण चाहिए। तो यहाँ पर जो जिस तरह से इंसान अपनी कल्पनाएँ करता है, अपनी ज़रूरतें खड़ी करता है और उनके बीच में अपने आप को कैद कर लेता है। लेकिन जब उसकी जिज्ञासा संतुष्ट होती है, उसका लक्ष्य पूरा होता है या उसको सत्य के दर्शन होते हैं, तो वो सारी जाहो-जलाली को, सारे सुख वैभव को तिलांजलि दे कर के खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं कि लंका को जला करके राख कर दिया। व्यक्ति को जीने के लिए जो वास्तविक सुख-सुविधाएँ हैं, वहाँ तक सीमित रहना चाहिए। वास्तविकता अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है। मैं आशा करता हूँ कि रामायण के बारे में जो रामायण का सार है, रामायण से जो व्यक्ति को जो अर्थघटन करना है, वो इन कथाओं के इस तरह के अर्थघटन से संभव है। कथा पढ़ने से, रामलीला देखने से या फिर कि मतलब सिर्फ़ राम जी की पूजा करने से, राम जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से हमारा सारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। राम जी के जो आदर्श हैं, रामायण का जो संदेश है, रामायण के उस संदेश को हम अपनी जीवन शैली में आत्मसात करें, उससे हमारा रामायण को पढ़ना सफल होता है, राम को मानना सफल होता है। एक आदर्श जीवन जीना, यही रामायण का एक संदेश है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।